नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत दिव्य भविष्यवाणी के बारे में बात करने वाले हैं जो युगों से चले आ रहे विश्वास को एक भव्य मिलन का वादा करती है। चलिए इस उम्मीद से भरी कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई आम भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये एक शाश्वत वादे का चरम है। ये उस एक पल की बात करता है जब भक्तों का युगों-युगों का इंतजार पूरा होगा, एक ऐसे मिलन में जिसकी कल्पना करना भी कितना अद्भुत है। तो इस पूरी भविष्यवाणी के केंद्र में है सुधर्मा सभा की अवधारणा, एक ऐसी दिव्य सभा जो एक नए स्वर्ण युग यानी आद्य सत्य युग की शुरुआत करेगी। तो सवाल उठता है कि यह सुधर्मा सभा आखिर है क्या? देखिए, भविष्य मालिका शास्त्रों के अनुसार ये वो भव्य सभा होगी जहां आद्य सत्य युग के ठीक आरंभ में सभी देवता और उनके सच्चे भक्त एक साथ इकट्ठा होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई दूर का या कोई अमूर्त अनुभव नहीं होगा। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और सीधा मिलन होगा, एक तरह का पुनर्मिलन जहां भक्त अपने आराध्य के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि ये भविष्य की घटना हमारे अतीत से कैसे जुड़ी हुई है, और इसका जरिया है वो पवित्र खजाने जिन्हें युगों से सहेज कर रखा गया है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई पुरानी कलाकृतियां नहीं हैं। नहीं, ये तो वो वस्त्र और आभूषण हैं जिन्हें स्वयं देवताओं ने पिछले युगों में धारण किया था। मतलब इनमें अपार आध्यात्मिक महत्व और ऊर्जा समाई हुई है। भविष्य मालिका में इसका पूरा विस्तार से वर्णन है कि कौन कौन सी वस्तुएं रखी गई हैं। इसमें द्वापर युग से भगवान कृष्ण के वस्त्र हैं, देवी महालक्ष्मी के गहने हैं, और तो और सत्य और त्रेता युग के भगवान विष्णु के परिधान भी शामिल हैं। तो जाहिर है मन में यह सवाल तो आएगा ही कि इतनी अमूल्य और इतनी पवित्र चीजें आखिर कहाँ सुरक्षित हैं? इसका जवाब भी शास्त्रों में दिया गया है। इन्हें बिरजा क्षेत्र की पवित्र भूमि में गुप्त रूप से रखा गया है। और ये कोई आम बात नहीं, ये एक दिव्य इच्छा थी जो सही समय का इंतजार कर रही थी जब इन खजानों को दोबारा दुनिया के सामने लाया जाएगा। अच्छा, तो हमने जान लिया कि क्या और कहां सुरक्षित है, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक, इस भव्य सभा में आखिर शामिल कौन-कौन होगा? इस सभा का पैमाना सच में ब्रह्मांडीय है। इसमें देवों के देव महादेव, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सभी देवता और देवियां, अष्टदुर्गा और माता भवानी स्वयं मौजूद होंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये सभा सिर्फ देवताओं के लिए नहीं है, ये उन भक्तों के लिए है जिन्होंने हर युग में, हर मुश्किल के बाद भी अपनी आस्था को जिंदा रखा। कह सकते हैं कि ये घटना आस्था की एक बहुत लंबी और धैर्य भरी यात्रा की मंजिल जैसी है। ये एक या दो पीढ़ियों की नहीं, बल्कि युगों के इंतजार का फल है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमें बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये इंतजार कितना लंबा रहा है। सत्य युग से लेकर कलयुग के अंत तक भक्तों ने बस इसी एक पल के लिए अपनी आस्था को संभाले रखा है। और यही इस सभा का सबसे अहम पहलू है, उन दृढ़ भक्तों को उनका फल देना। ये इस बात का सबूत है कि सच्ची आस्था और सब्र कभी बेकार नहीं जाते। तो चलिए अब हम इस पूरी कहानी के सबसे भावुक शिखर पर पहुंचते हैं। उस इनाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो इस लंबी यात्रा के आखिर में मिलने वाला है। इस पूरी घटना का, इस पूरे इंतजार का जो सार है वो एक ही शब्द में है, दिव्य दर्शन। ये एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक अनुभव होगा जहां भक्त और भगवान के बीच का हर फासला, हर पर्दा हट जाएगा। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। भक्त अपने आराध्य देवों को उन्हीं प्राचीन वस्त्रों और आभूषणों में देखेंगे जिन्हें हजारों सालों से सिर्फ इसी एक पल के लिए सहेज कर रखा गया था। ये वो पल होगा जब सारी कहानियां, सारे इंतजार एक साथ आकर पूरे हो जाएंगे। और ये जो बात कही गई है, ये इस भविष्यवाणी के पीछे की गहरी भावनात्मक इच्छा को, उस गहरी तड़प को बहुत ही खूबसूरती से सामने रखती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई वादा इतना भव्य हो और इंतजार इतना लंबा, तो ये हमें आस्था, समय और दिव्य कृपा के बीच के रिश्ते के बारे में क्या सिखाता है? सोचने वाली बात है।